सोचें आप अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने जाएं और वो छुट्टियां एक खतरनाक जंग में बदल जाएं। तो यही कहानी है नोबडी 2 की, जो रिलीज हो चुकी है। मैंने ये मूवी देख ली है। तो इस मूवी के पिछले पार्ट में हीरो यानी हच जो कांड करता है और उसी की वजह से इसकी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए हच अपनी फैमिली को एक ट्रिप पे लेके जाता है, एक पार्क में, ऐसी जगह जहाँ पे ये अपनी मेमोरीज को यादगार बना सके। लेकिन वहाँ हच के बच्चों के साथ एक इंसिडेंट होता है और एक छोटी सी लड़ाई होती है और हच को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ जाता है। तो यहीं से ये छोटी सी लड़ाई बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाती है। पार्क का एक करप्ट ऑफिसर और हच की एक पुरानी दुश्मन जो एक रशियन गैंग माफिया की बॉस होती है। और पार्ट 1 के एंड में हच ने इसका बहुत सारा पैसा जलाया होता है, तो वो इसके पीछे होती है। तो पार्ट 2 में कहानी कुछ ऐसे चलती है कि ये गैंग बॉस औरत जो बहुत खतरनाक दिखाई गई है वो हच के पीछे आ जाती है। तो इस बार हच अकेला नहीं होता, इस बार इसकी फैमिली भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाती है। इसकी बीवी, बच्चे और इसका बूढ़ा बाप जो पहली मूवी में भी दिखाया गया है काफी एक्शन करते हुए। तो मूवी के अगर एक्शन की बात की जाए तो उसमें तो कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गन फाइट, नाइफ एंड सोल्ड एक्शन सीन्स और मूवी की ब्रूटैलिटी पहली फिल्म की तरह ही बरकरार है। हाँ, ये है कि आपको कुछ नया नया नहीं लगेगा, यही चीजें आप पहले पार्ट में देख चुके हैं। लेकिन फिर भी मूवी का एक्शन जिसमें कुछ मजा भी है तो ये आपको एंजॉय करवाता है और ये मूवी बड़ी स्क्रीन पे देखने लायक है। मूवी का एक नेगेटिव पॉइंट है, 2 कैरेक्टर इन्होंने ऐड किए हैं। डैनियल बर्नहार्ट, इस बंदे ने 90 की दहाई में ब्लड स्पोर्ट 2 और 4 जैसी मूवीज में काम किया हुआ है। इसके अलावा दी मैट्रिक्स, जॉन विक और बैलरीना जैसी मूवीज में भी ये बंदा एक्शन दे चुका है। तो इसका कैरेक्टर इस मूवी में ऐड किया गया है लेकिन जल्दी से ही इसे निपटा दिया गया। और जो दूसरा कैरेक्टर था वो है RZA, जिसने आयरन फिस्ट जैसी मूवी में काम किया है बटिस्टा के साथ। तो इसका सोल्ड एक्शन दिखाया गया है इस मूवी में। तो इस कैरेक्टर के साथ भी डैनियल जैसा ही काम किया गया है। बहुत शॉर्ट सीन है, सोल्ड फाइट है, अच्छी फाइट दिखाई गई है लेकिन बहुत शॉर्ट दिखाई गई है। अगर इन दोनों कैरेक्टर्स का काम थोड़ा ज्यादा डाला जाता तो मूवी को 4 चांद लग जाते। तो ओवरऑल स्टोरी तो बड़ी सिंपल सी है लेकिन एक्शन इस मूवी का बहुत तगड़ा है। क्लाइमेक्स भी बहुत अच्छा बनाया गया है, आपको मूवी एंजॉय करवाती है। तो फुली रेकमेंडेड है ये मूवी और इस मूवी को आप फैमिली के साथ बैठ के भी देख सकते हैं। तो तकरीबन 1.5 घंटे की ये मूवी है जो अभी तक हिंदी डब में तो नहीं आई है लेकिन इंग्लिश में ये आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।